हेलो एवरीवन, आई होप यूर डूइंग वेल। और मार्केट में आपने आज अच्छे पैसे बनाए होंगे। बट आज का जो वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितने स्टॉक यहाँ से आगे जाएंगे और कितने स्टॉक अभी रिट्रेसमेंट जोन में चले जाएंगे, और जो स्टॉक्स ने 52 वीक हाई लगा दिया है उसके ऊपर आप लोग क्या कर सकते हो। और टू फिगर स्टॉक, थ्री फिगर स्टॉक, फोर फिगर स्टॉक मतलब क्या है? टू फिगर स्टॉक मतलब जो 100 रुपए के अंदर है। फोर फिगर स्टॉक जो 100 से 300 400 के अंदर है या तो 999 के अंदर है। और फोर फिगर स्टॉक जो 1000 के ऊपर है। ठीक है, ये स्टॉक्स में किस स्टॉक में ब्रेकआउट आ सकता है उसको देखेंगे, ताकि हर कैटेगरी का एक ट्रेडर या तो इन्वेस्टर उसमें पैसे डाल के पैसे बना सकता है। और एक चीज, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, तो इट इज जस्ट फॉर लर्निंग बेसिस कि कैसे आप स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हो, कैसे स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स देख सकते हो। क्योंकि आप लोगों को हमेशा ट्रेडिंग करते वक्त आपका सेटअप बहुत जरूरी है। तो मैं जितने भी अभी क्लासेस कराता हूँ या तो फिर जितने भी लोग सीखते हैं हमसे, उसके अंदर उनको क्लियरिटी रहती है कि वो क्या सेटअप देख के ट्रेड ले रहे हैं। जैसे इंडिकेटर के बेसिस पे ले रहे हैं, पैटर्न्स के बेसिस पे ले रहे हैं, फिब देख के ले रहे हैं, मोमेंटम को देख के ले रहे हैं, डाइवर्जेंस देख के ले रहे हैं। जो भी चीज देख के ले रहे हैं वो आपका एक सेटअप हुआ कि भाई ये मेरा बायस है, इसी को देख के मैं बाय करूंगा और इसी को देख के मैं सेल करूंगा। इफ यू वांट एनीवन्स परमिशन फॉर दैट कि शुड आई एग्जिट और नॉट, तो ये बहुत गलत है। आपको अगर उस बायस ने मना कर दिया है कि आप इसमें से निकल जाओ, तो आपको निकल जाना चाहिए। उसके बाद अगर आप उसको होल्ड करते हो, इसका मतलब आपको ट्रेडिंग ही छोड़ देना चाहिए फिर। full stop means full stop, because if you want someone else to give you bias that should I buy, should I not, that means you are not literate and you are not trying to understand कि आपको पढ़ाई की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, सो आप पहले डिसाइड करो कि किस टाइप के आप ट्रेडर हो और आपको कितना समझ में आता है मार्केट के बारे में। क्या आपको थोड़ा बहुत समझ में आता है? क्या आपको इंडिकेटर के बारे में समझ में आता है? क्या आप पैटर्न्स के बारे में समझते हो? क्या आप मोमेंटम के बारे में समझते हो? क्या आप ऐसी चीजें यूज कर रहे हो जिससे आपको अच्छा बायस क्रिएट हो? अच्छा बायस मतलब पॉजिटिव बायस है, डेटा देख के, किसी भी चीज को देख के। या तो आप ब्लाइंडली किसी को फॉलो कर रहे हो, जैसे टिप्स वाला हो कोई हो गया, एडवाइजरी वाला कोई हो गया, या तो कोई कलीग हो गया, कोई फ्रेंड हो गया, या तो कोई मेंटर हो गया। तो उससे पूछो भाई ये देने के पीछे रीजन क्या है। क्या आपने यूज किया इसको बाय करने के लिए, क्या आपने यूज किया इसको सेल करने के लिए। अगर आपका स्टॉप लॉस होता है तो आप उसको कैसे ध्यान रखते हो, उसमें रिस्क मैनेजमेंट क्या कर सकते हो। इफ यू विल नॉट आस्क, आप रह जाओगे। तो इसमें एक मैंने बीच में एक पोस्ट शेयर किया था, उसमें लिखा था ऑब्जेक्ट्स लिंक लुक इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। इसका मतलब क्या है? जब खड्डा आने वाला होता है तो आपको पता नहीं होता, पर सडनली जब खड्डा आएगा ना, तब उसको उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ता है। तो आपको गाड़ी कैसी चलानी है, रास्ते के हिसाब से डिसाइड होता है। आपका रास्ता अगर नॉलेज से भरा होगा, रास्ते के बारे में आपको क्लियरिटी होगी, तब गाड़ी अच्छी चलाओगे। बट रास्ते के बारे में पता नहीं है, आप चला चला कर रहे हो एकदम स्पीड में, एकदम से बम्प हेड आ गया या तो खड्डा आ गया, तो आपको नुकसान ज्यादा होगा। ठीक है, और एक चीज, कभी भी ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश ना करो। ओवर स्मार्ट मतलब डोंट ट्राई टू आउट प्ले मार्केट्स। लाइक उसमें क्या होता है कि मुझे सब कुछ आता है यार, मैं देख लूंगा मेरे हिसाब से जीवन कैसा चल रहा है, ट्रेडिंग कैसा चल रहा है। अरे देख लेंगे, कितना ज्यादा कितना लॉस होगा। ऐसा नहीं करना है, ओवर स्मार्ट मत बनो। मार्केट में जिन्होंने भी ऐसी टेंडेंसी अपनाई है उसको तबीयत से मार पड़ी है। मतलब दोबारा वो मार्केट की तरफ आए ही नहीं, और जो आए हैं अभी भी लॉस में ही हैं। ठीक है, तो आपको कितना भी टाइम निकल जाएगा तो समझ में नहीं आएगा, टाइम पास होता रहेगा और जीवन खत्म हो जाएगा आपका, पता भी नहीं चलेगा कि आई एम फिनिश्ड। ठीक है, सो वी नीड टू कल्टर दैट, मतलब उसमें से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन मेक समथिंग बिगर। सॉरी अभी तक इतना सारा लेक्चर सुना है, बट अभी पॉइंट पे आते हैं। मैं आपको स्टॉक्स बताने वाला हूँ, निफ्टी में आगे क्या होने वाला है उसके बारे में बता देता हूँ। और एक चीज, ये मेरा 500वां वीडियो है, तो उसके लिए थैंक्स एवरीवन जिन्होंने भी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया, और जिसने देखा उसको वैल्यूएबल चीजें मिली है और लाइफ में एक स्टेप आगे आए हैं। एंड आई फील प्राउड अबाउट दैट कि आप लोग बहुत कुछ सीख रहे हो इसमें से, और मैं आपकी जर्नी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा हूँ। तो मेक श्योर कि मैं आगे अगर कुछ भी ऐसे स्टेप लेता हूँ जिससे आपको नहीं समझ में आएगा, तो आप मुझे पूछो तो मैं आपको बता पाऊँ उसके बारे में। ठीक है, चलो अभी आगे चलते हैं स्क्रीन पे। और अगर चैनल अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो, नहीं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, ताकि आपको ऐसी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती रहे और आप गलत लोगों से थोड़े दूर रहो। चलो फटाफट से स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि मैं क्या चीजें यूज कर रहा हूँ जिससे आपको समझ में आएगा
पहली चीज, सबसे पहले आप मान लो कि एनएससी की साइड देखने की हैबिट रखो, सबसे पहली चीज। क्यों? क्योंकि यहां से आपको पता चलता है कि आज के मार्केट का भाई मोमेंटम कैसा था। ठीक है, तो हम पहले होम पे आ जाते हैं और देखते हैं कि भाई आज क्या क्या हुआ। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, बीइंग अ ट्रेडर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई मार्केट के अंदर आपको सबसे पहले सारे इंडाइसेस देखने आने चाहिए कि भाई इंडाइसेस कैसे चल रहे हैं। तो यहाँ पे इंडाइसेस का मतलब क्या है, ये सारे इंडाइसेस देखो। तो जब ये स्क्रीन खुलती है ना एनएससी की, तो उसके ऊपर आपको एक दो तीन चार पांच, ये पांच मेन इंडाइसेस देखे। कुछ ट्रेडेबल इंडाइसेस होते हैं और नॉन ट्रेडेबल इंडाइसेस। अब ट्रेडेबल मतलब क्या, जिस इंडेक्स को आप फ्यूचर के जरिए, ऑप्शन के जरिए ट्रेड कर सकते हो या तो ईटीएफ के जरिए ट्रेड कर सकते हो, वो ट्रेडेबल इंडाइसेस है। और जिस इंडेक्स को आप ट्रेड नहीं कर सकते वो नॉन ट्रेडेबल इंडाइसेस है। मतलब जैसे निफ्टी नेक्स्ट 50 का आप ट्रेड नहीं कर सकते, तो ये नॉन ट्रेडेबल इंडाइसेस हो गया। मिड कैप सिलेक्ट, तो मिड कैप को आप ट्रेड कर सकते हो, निफ्टी बैंक को आप ट्रेड कर सकते हो, फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स को ट्रेड कर सकते हो। तो अभी हम देखते हैं व्यू ऑल इंडेक्सेस। तो व्यू ऑल इंडेक्स में आप देखो इंडाइसेस में क्या है। तो निफ्टी 50 1.62%, निफ्टी नेक्स्ट 50 1.54%, निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी 100, निफ्टी स्मॉल कैप। सो ओवरऑल ऑलमोस्ट सारे इंडेक्स तगड़े रहे। विक्स भाई साहब भी नीचे आते आते मर गए। तो विक्स तो नेगेटिव है, तो मार्केट का टेंडेंसी है कि ऊपर ही रहता है। अभी ओवरऑल मार्केट का पोस्चर बिगड़ बन चुका है, जिससे अभी एक दिशा ऊपर की ओर जाएगी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक मार्केट ने एक पोस्चरल स्टडी के हिसाब से पॉजिटिव मोमेंटम शुरू कर दिया है। सो ज्यादा से ज्यादा 2 3 4 महीने में आपको नए हाइस देखने को मिल सकते हैं मेरे हिसाब से। मैं गलत हो सकता हूँ, अगर ट्रम्प भाई साहब का दिमाग खराब हुआ और कहीं कुछ ऐसा वॉर वॉर जैसा हो गया तो मुझे माफ कर दें। ठीक है, तो वहां पे आपका 22,700 या 800 का एक पॉज डाल देना, वो आपका स्टॉप लॉस होगा। अभी आगे चलते हैं। निफ्टी ऑटो, निफ्टी बैंक ने क्या किया, बहुत तगड़ा मोमेंटम दिखाया। मैंने सुबह ही ग्रुप में डाल दिया था कि निफ्टी बैंक एक अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है, और मैंने लगभग 50,000 तक का एक बनाया था, तो 50,000 से तो ज्यादा ही आ गया है। अब निफ्टी ऑटो जो आज महिंद्रा एंड महिंद्रा गैप अप खुला, उसके बाद नीचे चला गया, वापस ऊपर आया। मतलब वेरी गुड मोमेंटम निफ्टी ऑटो में, मतलब बैक टू बैक फायर हो रहे हैं। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस वेरी स्ट्रांग मूवमेंट, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में भी बहुत अच्छा मोमेंटम था। एफएमसीजी वाज द लीज इंडेक्स जो रात नेगेटिव रहा। निफ्टी आईटी वाज गुड, निफ्टी मीडिया वाज, निफ्टी मेटल वाज गुड, निफ्टी पीएसयू बैंक वाज ऑसम टुडे, Nifty Private Bank was awesome today. Nifty Realty was also awesome today. Nifty Healthcare was also awesome today. तो ये हमने जो अभी तक पढ़ाई की, ये हमारा ओवरऑल मार्केट ब्रेथ हो गया। क्या बोलते हैं इसको, मार्केट ब्रेथ। तो मार्केट ब्रेथ वाज टोटली पॉजिटिव। तो इसके हिसाब से अभी पूरा पोस्चरल स्टडी कर लिया तो आज का मार्केट बहुत तगड़ा था और अच्छा खासा। 52 वीक लो है इसका ये वाला, और ये 52 वीक हाई है। तो इससे भी आपको स्टेटिस्टिकल स्टडी तो आ ही रहा है कि भाई कितनी कमी रह गई अभी। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 तो अभी बहुत दूर है। तो अभी 52 वीक लो ये है, तो यहीं पे अभी कुछ लग रहा है कि अभी मोमेंटम शुरू हो गया है, इट विल गो अपसाइड राइट। तो निफ्टी 100 सबके अंदर ये भी यही चीजें चल रही है। आप देखो ये रहा, आप देखोगे चार्ट तो आइडिया आ जाएगा ओवरऑल। तो जिसको समझना है वो समझे, नहीं तो स्किप करके आगे का वीडियो देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है अभी। अब आगे की और चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि आगे क्या चल रहा है राइट। तो अभी हम आगे देखेंगे फटाफट। तो यहाँ पे एक एक करके स्टॉक देखेंगे जिसके अंदर अच्छा मोमेंटम। मैंने जो आपको प्रॉमिस किया कि आपको पहले 100 रुपए के अंदर वाले स्टॉक, 100 रुपए 100 से 1000 रुपए वाले स्टॉक्स उसके अंदर, और एक 4 फिगर 3 फिगर 4 फिगर वाले स्टॉक में 3 कैटेगरी के ब्रेकआउट वाले स्टॉक दे देता हूं मैं। और ये मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको रोज दे सकूं कुछ मोमेंटम के साथ, क्या आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ राइट। तो आप ये चीज देखना सीखो जिससे आपको एक ब्रेन में वो बोलते हैं ना, कुछ आएगा कि यस इफेक्ट आ रहा है कि मैं रोज स्टडी कर रहा हूं तो मुझे कुछ दिख रहा है कि मोमेंटम किस साइड है किस साइड नहीं है। और सबका मीन रिवर्सल ढूंढना सीख जाओ। ठीक है, मीन रिवर्सल मतलब सेंटर पॉइंट, 52 वीक हाई 52 वीक लो, उसका मिड पॉइंट जब तक वो क्रॉस नहीं होता मतलब बड़ा ब्रेकआउट नहीं आया। ठीक है, अभी यहाँ पे हम चलते हैं इंडेक्स की ओर। ठीक है, अभी दूसरी चीज पे जाएंगे हम, इंडेक्स की ओर। अभी इंडेक्स की ओर का क्या मतलब है, इंडेक्स का मतलब है कि सारे इंडेक्स में अभी कौन से स्टॉक है। अभी एमसीएक्स चल रहा है फिलहाल। तो निफ्टी 50 ने आज क्या किया, पहले निफ्टी 50 ने आज सुबह बहुत अच्छा गैप अप किया यहाँ पे, गिरा, उसके बाद उसने एक डीप दिया,
और उसके बाद इसने हायर डबल बॉटम बनाया। इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि जब ऐसा पैटर्न ऑकर होना तो आपको भाई ट्रेड करना आना चाहिए। तो ये हायर डबल बॉटम मतलब इस बॉटम से ये बॉटम ऊपर है, इस बॉटम से ये बॉटम ऊपर है, तो ये हायर डबल बॉटम का पैटर्न ऑकर हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे कर्व डाल देता हूं मैं इस तरीके से, एक ये वाला कर्व हो गया, ठीक है, और एक ये वाला कर्व हो गया। तो ये दोनों के हिसाब से मार्केट भाई साहब ने अच्छी तेजी दिखाई। ठीक है, तो डबल बॉटम के बाद ये नेक लाइन, इसको नेक लाइन बोलते हैं, ठीक है, ये वाला आपका नेक लाइन हो गया। नेकलाइन के बाद बहुत अच्छा मोमेंटम दिया भाई साहब ने। पहला ब्रेकआउट आया सीधा सीधा 117 पॉइंट का, फिर छोटा सा पुल बैक आया, इसको छोटा सा पुल बैक बोलेंगे। एक अच्छी रैली के बाद छोटा सा पुल बैक आया। अभी कितने पॉइंट का पुल बैक था, इस तरीके से डिटेल में स्टडी करोगे तो मजा आएगा आपको। 69 पॉइंट्स का, इसका मतलब है प्रॉफिट बुकिंग आई, इसको सेलिंग नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो उसके बाद पॉज लेने के बाद मैराथन रैली शुरू हुई यहां तक 161 पॉइंट। तो पार्ट वन, पार्ट टू एंड दिस इज पार्ट थ्री। अब ये जो टाइम था वो 12:30 बजे बात का था, तो ये वाले टाइम पे मार्केट ने पॉज ले लिया। उसके बाद लगभग लगभग 79 पॉइंट का फटाक से करेक्शन दिया, और ये करेक्शन कितना था, 1 बज के 50 मिनट से लेके 2 बज के 25 मिनट, मतलब ये हमेशा होता है जब भी बाहर के बाजार खुलेंगे ना तो आपको ये सब हरकतें दिखेगी। अब इसके बाद फिर से भाई साहब ने रैली शुरू की, यहां से बैक टू बैक सारी कैंडल्स दिखाई 133 पॉइंट। तो फर्स्ट 1 2 3 4, तो कितना, तो क्या हुआ, 100 पॉइंट की बैक टू बैक तीन रैली, 1 2 3, ठीक है। तो ये रैली को स्टडी करने का तरीका, और जो डाउन साइड आया वो कितना था, अब देखो, पहला 66 पॉइंट, दूसरा 79 पॉइंट, तीसरा 82 पॉइंट्स। तो सारे हायर हाई हायर हाई हायर लो हायर लो हायर लो करके उसने हायर हाई बनाया। तो अभी यहाँ पे हायर लो हायर लो हायर लो, बट जो लो है वो 133 पॉइंट को तोड़ना नहीं चाहिए प्रीवियस नगेट से, मतलब ये वाली जगह से तोड़ना नहीं चाहिए। तोड़ता है तो यू मस्ट एग्जिट, तो ये वाली जगह पे आपका एग्जिट होना चाहिए। हायर लो वो भी मीन के नीचे नहीं जाता, 133 डिवाइड बाई 2, तो इसका सीधा सीधा मीन कहां पे आएगा आप सोच लो, सेंटर पॉइंट। तो सेंटर पॉइंट के अगर ऊपर टिक गया तो इट विल गो अगेन अप। तो कल की तैयारी तो भाई ऊपर की ही है। अभी चलो ये आज का स्टडी खत्म, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है, जस्ट अ मिनट, तो हम अभी आगे के बारे में देखते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा, एक मिनट इसको कहीं रख देते हैं तो आइडिया है, हाँ यहाँ पे रखते हैं। तो अभी आगे की ओर चलते हैं। तो ये इंडेक्स की स्टडी हो गई, सेम फिन निफ्टी की स्टडी कर लेते हैं हम। सेम सिनारियो, सबने हायर लो पे बंद किया, मतलब इसको ब्रीच नहीं किया, इसको ब्रीच करते तो हम देखते थे कल गैप डाउन हो सकता था बड़ा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये भाई साहब ने भी अच्छा मोमेंटम दिखा। ऑनेस्टली मेरे को फिन निफ्टी में मजा आया आज। तो ये वाला एक मोमेंटम है, तो ये पोस्चरल स्टडी के हिसाब से इट वाज गुड। पर इसमें भी वही चीज हुई, इसमें जो सुबह जो डीप दिखा ना वो तगड़ा डीप था, ये वाला गैप अप खोलने के बाद, मतलब भाई साहब किसी का भी स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। उसके बाद इसने यहाँ से जो डबल बॉटम बना के उसने जो रैली दी वो 104 पॉइंट की थी। उसके बाद डीप दिया, इसने भी सेम कहानी है, इसका जो डीप है वो इतना नहीं था, ये रहा, और यहाँ भी इतना डीप नहीं था। तो ओवरऑल जो स्पाइक मारा है वो डीप से ज्यादा मारा है, ये रहा 144। इस ऐसे मोमेंटम का पता लगता है। तो ब्रेकआउट कैसा होता है, ऐसा होता है, ये रहा। तो ये 200 पॉइंट का स्पाइक था, तो मतलब 100, 200, 105 और 128, नहीं 188, तो मतलब टोटल एक दो तीन, तीन बड़े स्पाइक, एक बड़ा स्पाइक डाउन साइड और तीन बड़े स्पाइक अप साइड। तो फिन निफ्टी में भी सेम कहानी है। सेंसेक्स की तो बात ही छोड़ो, सेम स्टोरी। मिड कैप ने टाइम पास किया और बॉक्स ब्रेकआउट दिया, मतलब ये न्यूट्रल पैटर्न में से रेक्टेंगल ब्रेकआउट दिया इसने। तो इट वाज गुड ब्रेकआउट, बट इसके बाद नीचे आके रुक गया। बट इसमें पुल बैक आना बाकी था। कभी भी कोई ब्रेकआउट आता है उसमें पुल बैक आए तब बाय करो, अभी पुल बैक अच्छा खासा आना चाहिए। तो यहां तक अगर ये आएगा तो आप इसको बाइंग कर सकते हो 11973। उसके बाद आपको अच्छा मोमेंटम दिखेगा। इसने दिन का हाई तो क्रॉस किया ही नहीं, उसके बाद सुबह से इसने दिन का हाई क्रॉस नहीं किया। सुबह इतने लगभग 950 को हाई बनाया था, उसको अभी तक क्रॉस नहीं किया। तो पॉजिटिव मोमेंटम बन सकता है, या तो एक कप एंड हैंडल का भी फॉर्मेशन मुझे लग रहा है ऐसा बन सकता है, ऐसा करके, ठीक है ना, ये इस तरीके से फॉर्मेशन बन सकता है। चलो बैंक निफ्टी के बारे में सोचते हैं। बैंक निफ्टी में भी सेम सिनारियो,
बट इसके बारे में मैं थोड़ा क्यूरियस हूँ। आगे की रैली भाई ये बैंक निफ्टी की दिखाएंगे अभी, क्योंकि सारी जवाबदारी इसी की है अभी, क्योंकि ये एचडीएफसी बैंक। ठीक है, तो वैसे लग रहा है मोमेंटम पॉजिटिव है, पर लेट्स सी। दिन के हाई से ज्यादा नीचे नहीं गिरा है, ऊपर से ये जो पॉज ये वाला पॉइंट है ना, इसको नहीं तोड़ेगा तो इट कैन ये 49 49948 की जगह अच्छा बाइंग कर सकते हो। तो ये अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो अगर कल गलती से भी गैप डाउन दिखता तो एक स्पाइक इसमें आना चाहिए। ठीक है, अभी हम स्टॉक्स पे चले जाते हैं, चलो फटाफट। पहले 100 रुपए के अंदर वाले स्टॉक देखें आपके, तो यहाँ पे चलते हैं, और 100 रुपए के अंदर वाले स्टॉक कौन से हैं। तो निफ्टी ऑटो में तो भाई साहब 100 रुपए के अंदर वाले कोई भी स्टॉक नहीं है। इसमें ब्रेकआउट दिखता है, ब्रेकआउट कहीं से भी मिल जाएगा मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीएसई सेंसेक्स निफ्टी के 100 रुपए के अंदर वाले स्टॉक, शायद पीएसयू बैंकिंग स्पेस में एक था मेरा। आ गया निफ्टी आईटी, नहीं निफ्टी पीएसयू बैंकिंग स्पेस, ये रहा। तो यहाँ पे ये रहा। तो यहाँ पे हम इसको देखते हैं अभी 100 रुपए के अंदर वाला पहला एक स्टॉक जिसमें ब्रेकआउट दिख रहा है। मैंने आपको सुबह ही बता दिया था, यूनियन बैंक। ये आपको किसी भी हिसाब से मिस नहीं करना है, और भाई साहब मिस करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसने तो देखो सीधा सीधा यहाँ पे एक बुलिश फ्लैग बनाया, और भाई साहब ये उड़ गए। इसको पीनट भी बोल सकते हो, फ्लैग भी बोल सकते हो। फॉर्मेशन स्टडी में इसको बुलिश पीनट बोलते हैं। एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया, उसके बाद भाई साहब ने बुलिश पीनट दिखा के एक ब्रेकआउट दिया है छोटा मोटा सा। ठीक है, मतलब छोटे स्टॉक में तो इसको क्या ही बोलेंगे, और बट इट इज गुड। एक स्टॉक ये पी हो गया। अब इसको हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, थोड़ा डीप एनालिसिस करने के लिए, ताकि आपको आइडिया आए कि क्या स्टॉक ले जा सकते हैं बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। ठीक है, बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन और बेस्ड ऑन पैटर्न्स मैं बता रहा हूं अभी। तो मैं पैटर्न ट्रेडर हूं, तो मैं पैटर्न के हिसाब से बता रहा हूं। अभी देखो कैसे जज करते हैं। तो कोई भी चीज का एक डाउन ट्रेंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड था ये वाला, डाउन ट्रेंड था। उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिखाया। यहाँ पे डाउन ट्रेंड की लाइन बना देता हूँ, ये ब्रेकआउट दिखाया। कहाँ पे ब्रेकआउट दिखाया, ये रहा। तो ये इसने ब्रेकआउट दिखाया भाई साहब। उसके बाद इसने इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना दिया और ब्रेकडाउन दे दिया। अब पिक्चर को समझने की कोशिश करो। ठीक है, ये ब्रेकडाउन दिया। अभी इस ब्रेकडाउन की कहानी ज्यादा टिकी नहीं, और इसने अभी ये इसको तोड़ दिया है। मतलब जो चैनल चल रही थी प्रीवियस चैनल, उसको क्रॉस कर दिया है। तो अभी यहाँ पे एक डबल बॉटम पैटर्न ओकर हो रहा है। तो ये इस तरीके से मुझे लग रहा है ये उड़ जाएगा। तो ये डेली टाइम फ्रेम की कहानी है। तो सेम द डबल बॉटम इज वेरी हेल्पफुल फॉर बायर्स टू बाय। तो ये असेंडिंग ट्रायंगल भी बन सकता है, और डबल बॉटम पैटर्न भी है प्रॉमिसिंग। सो आप इसको लेके जा सकते हो फॉर 2 और 3 डेज, एटलीस्ट फॉर अ मंथ। आप इसको होल्ड करके रखना। ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हमने तो भाई 92 97 पे बाई किया है जब इसमें फॉल आया था, बट नाउ इट इज मूविंग अपसाइड। तो ये, और इसको आरएसआई से देख लेते हैं, जो हम बैक टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। क्या इसको ले जा सकते? अरे भाई साहब बिंदास ले जाओ, कोई इशू नहीं। ठीक है, डबल टैप किया है इसने, पहला टैप दूसरा टैप। तो यहाँ पे आरएसआई ने डबल टैप किया है कहाँ पे, मेरे फेवरेट 40 के ऊपर। तो ये एक दिशा क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है। तो आप इसको बाय कर सकते हो। ये दो बियास में इसमें बोल रहा हूँ, दो बियास मतलब बेस्ड ऑन आरएसआई एंड बेस्ड ऑन पैटर्न। डबल बॉटम भी बना है, असेंडिंग ट्रायंगल भी बना है, और एक कल असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट देता है। तो मुझे लग रहा है 18 तक तो इट इज मोर प्रोबेबली 18, यहाँ तक 125 तक का, क्या 118 तक तो आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ तक जाएगा। ठीक है, चलो एक ये हो गया। दूसरा एक स्टॉक जिसमें मुझे लग रहा है आपको बाइंग करना चाहिए, बट ये तो 100 रुपए के ऊपर आ गया। अब क्या बोलूं, मैंने मैंने सोचा ही था इसको बाय बाय करवाने के लिए। बट जो अगर कोई छोटा ट्रेडर है, मतलब जिसको अगर कैन बैंक कैन बैंक के अंदर भी जा सकते हो, तो कैन बैंक इज ऑल्सो अ वेरी गुड स्टॉक। तो इसने अभी चैनल नहीं तोड़ा है, बट एक चीज, एक बायस क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे। ये रहा, ये दूसरा, मैंने एक के बारे में बताया था, मैं आपको दूसरा स्टॉक दे रहा हूँ। ये डबल बॉटम बनाया इसने भी। तो बेस्ड ऑन डबल बॉटम इट इज ऑल्सो ऑन बाइंग नोट, और बेस्ड ऑन आरएसआई इट इज ऑल्सो ऑन बाइंग नोट। तो आरएसआई में भाई साहब ने 40 क्रॉस करी, गो फॉर इट यार, कुछ नहीं होने वाला। मस्त स्टॉक है, मजा आ जाएगा आपको इसमें ट्रेड करने में। ठीक है, तो आप अगर इसको स्विंग ट्रेड के लिए ऐड कर रहे हो, तो आप इसको ऐड कर सकते हो। तो दूसरा स्टॉक हो गया। ठीक है,
तो ये दो स्टॉक हो गए। अभी इसके बाद चलो, दो स्टॉक मैंने प्रॉमिस किया था, मैंने आपको दे दिए। अभी फोर फिगर स्टॉक में जाते हैं, थ्री फिगर स्टॉक में जाते हैं। सॉरी, फोर कहाँ से आ गया, अभी दो ही स्टॉक बताए ना अभी। इसके बाद हम ट्राई करेंगे आपको, यूनियन बैंक एक बता दिया, कैनरा बैंक एक बता दिया, यूनियन बैंक जो कि थ्री फिगर स्टॉक है। ठीक है, तो थ्री के बाद में टू पे आया, ये भी आपको बता दिया। तो अभी मैं आपको और एक स्टॉक दे देता हूँ सरकारी बैंक का, जिसको आप बोल सकते हो एसबीआई। एसबीआई को पकड़ने की कोशिश करो। अगर आपको जो चीज समझ में आई है तो आप देखो यहाँ पे हुआ क्या है। भाई साहब को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे लग रहा है जो मेरे को जानते हैं उनको समझ में आ गया होगा मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। एड्रेस पे डबल बॉटम बनाया बॉस, वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस पैटर्न, डबल बॉटम। डबल भी छोड़ो, ट्रिपल बॉटम बना दिया, ठीक है ना। तो ये ट्रिपल बॉटम इज मोस्ट प्रॉमिसिंग देन डबल बॉटम। डबल बॉटम अभी हायर नोट पे होता है तो भाई खत्म ही हो गई बात। तो ये तो भाई उड़ जाएगा अभी कल। कल भी मुझे लग रहा है एक बार ब्रेकआउट दे देगा तो खत्म बात। तो ये चला जाएगा ऊपर। हाँ, ऐसे अगर ऊपर से देखने को फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज बन रहा है तो राइजिंग वेज में चीजें नीचे आती, बट बाजार के मोमेंटम को देख के ये एक पॉजिटिव डाइवर्जन हो गया। बट यहाँ आरएसआई ने भाई मेरे को दे दिया है चांस कि तुम बाई कर सकते हो। तो बेस्ड ऑन दिस टू स्टॉक्स, सॉरी थ्री स्टॉक हो गए, यूनियन बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, और फिर मैंने आपको बताया कौन सा स्टॉक है, कैन बैंक। तो कैन बैंक, एसबीआई एंड दैट यूनियन बैंक के तीन स्टॉक हो गए पीएसयू स्पेस के अंदर। ठीक है, अभी यहाँ पे प्राइवेट बैंक पे चले जाते हैं। निफ्टी प्राइवेट बैंक में सबसे पहला स्टॉक, जिस स्टॉक को मैं बहुत गाली दे रहा था, मैं बाय करूंगा इंडसइंड बैंक को। बट रीजन क्या है बताता हूँ। देखो देखो आप, मैं क्यों बोलता हूँ डबल बॉटम बहुत पावरफुल है। आप देखो यहाँ पे डबल भी नहीं भाई साहब, ट्रिपल ट्रिपल बॉटम बने हैं। एसी बंद कर देता हूँ, यहाँ ज्यादा ठंडी लग रही है। ठीक है, चलो यहाँ पे, अभी यहाँ पे ट्रिपल बॉटम बनने के बाद यहाँ पे देखो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तेजी दिखाई है। एक, दो, तीन, तीन बॉटम बने हैं। और ये इसने ये वाला स्पेस छोड़ दिया है। ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट था मेरे हिसाब से इंडसेंड का। तो इसमें अगर कोई भी डाउनसाइड आया ना बॉस, तो ये तो भाई उड़ जाएगा तारा रारा। तो ये यहां से उड़ के यहां तक आ गया है, एक छोटा सा पुल बैक आएगा। कोई भी ब्रेकआउट को तुरंत मत बाय करो, उसको थोड़ा नीचे आने दो फिर बाय करो। तो अगर ये कल गैप डाउन होता है ना, आई विल बी मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन टू बाय दिस। तो इसको एक बार के लिए उड़ जाने दो, जब पुल बैक देगा ना तब बाय करना। ऐसे कोई भी ब्रेकआउट, इफ इट इज सस्टेनेबल, तो एक बेस पे आएगा, सपोर्ट लेगा और उड़ जाएगा। ऐसा मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको दो तीन स्टॉक्स के अंदर लाइव, तो आपको आइडिया आ जाएगा। तो ये ट्रिपल बॉटम ब्रेकआउट इंडसइंड के अंदर है। सबसे पहला स्टॉक यही था मेरे लिए, एक इंडसइंड बैंक। तो ये फोर फिगर स्टॉक हो गया। ठीक है, फोर फिगर, मैंने आपको बोला था टू फिगर बताऊंगा, थ्री फिगर बताऊंगा, फोर फिगर स्टॉक बैंकिंग में ये स्ट्रांग हो गया। अभी यहाँ पे और एक स्टॉक है, आप इसको कब तक के लिए बाई कर सकते हो, राइट। सो दिस इज ऑल्सो पॉइंट फॉर रिस्क रिवॉर्ड। मुझे लग रहा है 1100 तो एवे ही दे देगा आपको, अच्छा खासा स्विंग दे देगा। और ये जहां से गिरा था वहां तक की दास्तान मुझे लग रहा है फिर से एक बार शुरू हो जाएगी। तो ये एक बार अगर 1100 तोड़ दिया ना, तो फिर तो दैट इट इज अनस्टॉपेबल। क्योंकि ये गैप फिल करने तो एक बार आना चाहिए, इसको इसको गैप फिलिंग बोलते हैं। गैप फिल करने आना चाहिए, तो दिस स्टोरी कैन बी वेरी स्ट्रांग। अभी तो ओवरबॉट भी नहीं हुआ है, ओवरबॉट हो जाएगा ये 70 के ऊपर। तो यहाँ पे देखो डबल टैप ऑन RSI 40 के ऊपर। भाई आपको बोलता हूं तो मान जाया करो। चलो ठीक है, अभी ये हो गया आपका ऑलमोस्ट पांच, तीसरा चौथा। एयू बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, यूनियन बैंक हो गया, हाँ, इंडसइंड बैंक। नाउ एक बैंक जिसमें अच्छा चांस ले सकते हो स्विंग ट्रेड के लिए, एक्सिस बैंक। कल एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें बताया था कि एक्सिस बैंक की एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो गई है बहुत अच्छी, और दिस स्टॉक कैन गिव यू वेरी गुड। ले लो भाई, चैनल का ब्रेकआउट आ चुका है। हमने तो आज सुबह ट्रेड लिए थे और मिल गए पैसे, बट नहीं चला जितना ही आशा थी उतनी नहीं चला। बट फिर भी आई एम हैप्पी अबाउट। सिर्फ देखो डेली टाइम फ्रेम पे चैनल ब्रेकआउट हो चुका है, और अगर आप इसको ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो ये रहा, यहाँ पे भी बाइंग चल रही है। ठीक है, तो ये भी जा सकता है इस तरीके से ऊपर,
और आपको इसको टारगेट में रखना चाहिए ये वाला स्पेस। ठीक है, तो 1070 तक की आशा रख सकते हो यहाँ पे। आई एम सेइंग ऑन माय पर्सनल बियास और बेस्ड ऑन आरएसआई इज आल्सो प्रॉमिसिंग। तो ग्रेट सेटअप, यू कैन गो फॉर इट। ठीक है, आरएसआई भी सपोर्ट कर रहा है और ये भी सपोर्ट कर रहा है, दो स्टॉक इसके हो गए। हाँ, मैं आईसीसी बैंक के पीछे भी नहीं भाग रहा हूँ, पता नहीं मुझे मजा नहीं आएगा आईसीसी बैंक में, बट ये स्टॉक तो आपको अच्छा खासा ट्रेंड दे रहा है एक्सिस बैंक। ठीक है, चलो, एक्सिस बैंक हो गया, इंडसइंड बैंक हो गया। अभी फटाफट से हम चलते निफ्टी 50 के कुछ चुनिंदा बगानों वाले स्टॉक पे। तो रिलायंस, ओ माय गॉड, तो रिलायंस, देखो अब क्या बोलूं आप लोगों को, इसी कहानी बार बार रिपीट हो रही है भाई साहब। गब्बर सिंह मान जाया करो। देखो, अब बोलो आप। 1 2 3, बिंदास बाय करो, बिंदास बाय करो भाई साहब, उड़ जाएगा ये, नहीं हाथ में आएगा ये। इसका टारगेट बता दूं क्या? चलो, टारगेट मोस्ट प्रोबेबली और 40 50 रुपए तो ऐसे खेलते खेलते दे देगा। और यहाँ पे आप ये एक नगेट रख सकते हैं, ये वाला एरिया 1300 रुपए के तक। 1300 तो ऐसे ही दे देगा, बट इसका एक पॉजिटिव अप्रोच रहेगा 1325 तक का। तो रिलायंस, इंडसइंड बैंक, नाउ कोटक। मैंने आपको अभी भी बोल रहा हूं मैं, ये 2000 की तैयारी चल रही है पूरी, ये इसने यहां से शुरू किया था भाई। मैंने आपको यहाँ पे बोला था एट दिस पॉइंट, बट बहुत लोगों को लग रहा था कि कैसे जाएगा कैसे जाएगा, लो पहुंच गया। ठीक है, हमारे पास तो पड़ा हुआ है। चलो, कोई इश्यू नहीं। अभी एल एन टी, मैं जिसके बारे में आपको बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्ट होके बोल रहा हूँ, एल एन टी। अभी भी इसने तो ब्रेकआउट तो दिया ही नहीं है। देखो कहाँ दिया है ब्रेकआउट, बट एक चांस ले लो आप, कभी कभी रिस्क ले लेना चाहिए। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक। अभी भी ब्रेकआउट नहीं दिया है, तो ब्रेकआउट की तैयारी आप ये एक ही प्ले कर सकते हो। ये पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग मत करना इसके अंदर। इसके अंदर आपको मैं आरएसआई के डाइवर्जन के बेसिस पे, एक होता है अर्ली बायर, एक होता है अर्ली सेलर, अर्ली एग्जिट। तो आप अर्ली बायर अगर हो, तो आरएसआई जब भी नीचे से 40 क्रॉस करता है तो एक बार आप चांस ले लो, और अगर 50 को टैप करके नीचे आ जाए तो एग्जिट कर देना। बट 40 से अगर वो क्रॉस करके ऊपर की साइड जाता है तो जनरली वो ब्रेकआउट दे देता है। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा है, बट आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चांस मिलेगा आपको, मुझे लग रहा है एल एन टी और 200 रुपए के लिए तैयार हो रहा है यहाँ पे। अरे भाई साहब, तू क्यों टेढ़ा हो रहा है? तो ये एल एन टी हो गया, तो मैंने आपको कितने सारे स्टॉक बता दिए। ठीक है, इसकी लिस्ट बना लेना और काम करना। ठीक है, अभी एक्सिस बता दिया, एल बता दिया मेरे हिसाब से। और एक सेक्टर वाइज किस पे जाए? हाँ, चलो ठीक है, इतने स्टॉक बहुत हो गए। टेक महिंद्रा इज अ गुड स्टॉक टू बाय, विप्रो तो निकल गया हाथ से। टेक महिंद्रा में भी एक चांस ले लो आप लोग यार, डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा स्लगिश चल रहा है, बट आई थिंक सो कि एक चांस लेना चाहिए आपको। नहीं मत लो, छोड़ो, आज के लिए छोड़ दो। लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो ले लेना बिंदास। अल्ट्राटेक भाई, सीमेंट और स्टील में आग लगी है। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में तो तगड़ा है, बट डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं ना भाई। गेस व्हाट इज दिस? ओ माय गॉड, ऑल फादर्स, फादर पैटर्न है, फादर बाप पैटर्न है, तो ये चीज फटेगी भाई। चलो, डोंट लुक एनीथिंग, ये आराम से आपको पैसे देके जाएगा। मुझे लग रहा है ये 1900 तक का, 11,900 और 500 रुपए पकड़ के चलो, और ये तोड़ा ना तो ये तांडव करेगा। मतलब 12,000 की तैयारी चल रही है इसकी, मतलब यू कैन से इट कि ये 12,200 जो इसका ऑल टाइम हाई था, ये रहा, यहाँ पे इसने डिविडेंड दिया था, तो यहाँ पे एक हम लाइन बनाते, ये इसका रेजिस्टेंस एरिया हो सकता है। इसके बाद तो वो खड़ा ही नहीं रहेगा, क्योंकि सीमेंट की डिमांड, जितने में मेरे फ्रेंड से बात करता हूँ जो सीमेंट में डील करते हैं, दे सेड बहुत भूख है लोगों को सीमेंट की। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर गवर्नमेंट पैसे डालेगी तो सीमेंट और स्टील भी ना बनाएगी कैसे बास? सीमेंट के कोई भी स्टॉक आग बंद करके ले लेने, जैसे आने वाले 5 से 10 सालों के लिए कुछ ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, बिंदास। चलो, मैंने ऑलमोस्ट सारे स्टॉक बता दिए आपको।
2 फिगर, 3 फिगर, 4 फिगर, बैंकिंग के 2 स्टॉक बता दिए, अल्ट्राटेक हाथी बता दिया, एलएनटी बता दिया। तो कंस्ट्रक्शन का आया, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन में एलएनटी आ गया, अल्ट्राटेक वाज अ सीमेंट, बैंकिंग में आ गया, प्राइवेट बैंक में इंडसइंड और एक्सिस बैंक, और एक छोटा सा वो कोटक को मैंने पहले ही बता के रखा हुआ है, और पीएसयू में मैंने एसबीआई बताया आपको, और यूनियन बैंक बताया, और कौन सा स्टॉक बताया था, कैन बैंक। ओके, तो इतने स्टॉक्स हैं, और कुछ होगा तो मैं आपको डेफिनेटली अपडेट कर दूंगा। टिल देन, साइनिंग ऑफ, सी या। और जिसको ये अपडेट्स अच्छी लगी है, प्लीज शेयर दिस अपडेट्स टू योर फ्रेंड्स एज वेल, तो उसको कैसे बियास क्रिएट करते हैं उसके बारे में आइडिया है, तो ये स्टॉक ले सके, है ना। चलो, थैंक यू वेरी मच, सी या।